तो ये इंसान जिसे तू कह रही है मेरा भाई है भाई है, ये भाई नहीं है। ये अपनी बहन का भाई नहीं हुआ तो तेरा तो कहां से होगा। और तू बहन भी ऐसी है, तू अपने भाई की बहन नहीं हुई, अपने पति की बीवी नहीं हुई, तो तू इसकी बहन कहां से हो जाएगी। तो तुम्हारे आंकड़े सही मिले हुए हैं दोनों के बराबर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर दें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको, मोमिन मलिक साहब ने बिल्कुल सच बात कही है, एक एक बात सच बताई है। पूरी वीडियो देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तुम्हारे आंकड़े सही मिले हुए हैं दोनों के बराबर हो तुम पैरेलल। लेकिन तुझे समझा रहा हूं, इस एपी सिंह का चक्कर छोड़ दे। तुझे रील बनानी है, फिल्म में आना है, कुछ भी करना है, तू करती रहे। हमारे भारत को, लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर तू गंद बकेगी, भारत की संस्कृति को खराब करेगी, बदतमीजी करेगी, गालियां देगी, तो तेरे को तेरी भाषा में जवाब मिलेगा आइंदा के बाद। ध्यान रखना, आज तू ठीक रही है तो हमने तुझे कुछ नहीं कहा, हमने तेरी कोई गोभी नहीं खोदी, हमने तेरे बारे में कोई लूज टॉक नहीं करी और ना करेंगे। तू सीधा चलेगी, हम सब सीधे चलेंगे। तू टेढ़ी चलेगी तो टेढ़ेपन से तेरा जवाब मिलेगा तेरे को। तू सुबह उठ, चाय बना, उसको मीडिया पे दिखा, खाना बना, उसको मीडिया पे दिखा, पास्ता बना, चिप्स बना, तू जो मर्जी कर, गिफ्ट ला, खोल के दिखा, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा। अच्छी बात है, दिखाती रहे। तूने ये चीज वहां देखी नहीं होगी, जो तू यहां दिखा रही है, देखती रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तू कहती है पाकिस्तान में दाल महंगी थी, तू कहती है वहां सामान महंगा था, 500 रुपए में इतना सा सामान आता था, तो तू भारत में दाल खाने आई है, तू भारत में सस्ता सामान खरीदने आई है। क्योंकि प्यार का तो तेरा पता चल गया कि कौन सा प्यार है तेरा सचिन का। वो तो तेरे इलीगल रिलेशन सामने आ गए, वीडियो वायरल होगी। अब भी सुधर जा। मैं तेरे को इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं कि सुधर जा और इस अपने भाई को भी सुधार ले, गुमराह करना छोड़ दे, वरना इसकी हर बात का जवाब भारत की जनता के पास है। हर बात का जवाब मोमिन मलिक के पास नहीं, बल्कि भारत के बच्चे बच्चे के पास, इसकी भारत की जनता के पास इसका जवाब है। तो सुधर जा, अपनी वीडियो बना, नाच गाना कर। अगर तेरे पे ढोलक नहीं है तो मैं दिल्ली से ढोलक लेके भिजवा देता हूं, ढोलक भी बजाया कर, उसको पियानो भी बजाया कर, और क्या बोलते हैं उसको, बजता है वो क्या, वो गिटार विटार सब बजा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बजा, तेरी मर्जी है, तेरा शौक है, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गलत बोलेगी, वकील पे उंगली उठाएगी, भारतीय वकील पे उंगली उठाएगी, बहनों पे उंगलियां उठाएगी, भारत की हमारी माओ पे उंगलियां उठाएगी, बच्चों पे उंगलियां उठाएगी, तो फिर तेरे को सीधा करके रखेंगे हम। इस बात का ध्यान कर लेना। तू लाइव आ, रोज आ, 4 बजे आ, 3 बजे आ, 2 बजे आ, कोई बात नहीं। अपने परिवार के साथ आ, सचिन के साथ आ, बच्चों के साथ आ, आती रहे, अच्छी बात है। हमारी तरफ से तुझे कोई दिक्कत कोई है। लेकिन अगर बदतमीजी करेगी, अपनी बॉर्डर को क्रॉस करेगी, लिमिट को क्रॉस करेगी, तो फिर तेरा जो ना क्या होगा तू समझ सकती है। तू कहती है मैं 5 ऐसे खरीद सकती हूं। अभी वो तेरी वीडियो सामने आई थी ना कि कोई भी हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहा, पत्रकार आ रहे हैं, कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, काम धंधा नहीं हमारा हो रहा, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। वो वक्त भूल गई जब तेरे भैया ने, ये कैसा भैया है, एक स्कैन कोड वायरल किया था कि ये बैंक का स्कैन कोड है, इनकी मदद करो। तू कैसा भाई है रे। एक भाई जिंदा हो, उसकी बहन भीख मांगे पूरी दुनिया के सामने, स्कैन कोड वायरल करे कि इस पे पैसे डालो। लानत है ऐसे भाई पे। अरे भाई के होते हैं, बहन हाथ फैला ले दुनिया के सामने। अपने शरीर का अंग अंग बेच दे, किडनी बेच दे, शरीर का हिस्सा हिस्सा बेच। अगर कमाई नहीं है, जरिया नहीं है, पैसा नहीं है, तो एक सच्चा भाई अपनी बहन के लिए किडनी बेच सकता है, शरीर का अंग अंग बेच सकता है, अपना खून सारी नसों का निचड़वा करके अपनी बहन के लिए वो बेच सकता है। लेकिन अपनी बहन को दुनिया के सामने हाथ फैलाते हुए नहीं देख सकता। तू कैसा भैया भाई, स्कैन कोड दुनिया में भेज रहा जी, स्कैन कोड ये है, इस पे पैसे डाल सकते हो इमोशनल अत्याचार करके। तो ये तेरा भाई पना है क्या? ऐसा होता सच्चा भाई क्या? इसका मतलब तू पैसों का लालची है, इसका मतलब तू पैसे चाहता है,
इसका मतलब तेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, तेरे लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते, यूट्यूब की कमाई तेरे लिए मायने रखती है। अरे भाई, भाई बनना है तो भाई बन के दिखा, पैसे की तरफ मत देख। अरे ये क्या उल जलूल बात कर रहा है, इलेक्शन कमीशन खड़ा हो गया जी, वहां खड़ा हो गया जी, साइबर क्राइम में दे दिया जी, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। अरे कोई सच्चाई है उसमें? तेरे आरोपों में कोई सच्चाई है? कोर्ट में तो तू आता नहीं, पेश तू वहां होता नहीं, वहां जूनियर भेज देता है, छुप के बैठ जाता है इधर उधर, इनको भी छुपा लेता है, सचिन को और इसको क्या नाम है इसका, सीमा को। जो कानूनी रास्ता है, जो तेरे ऊपर केस डाला गया है, उसमें कोर्ट में पेश हो, अपना जवाब दे, अपनी गवाही करा, हम अपनी गवाही कराएंगे, बहस कर हमारे साथ आने से। तेरी सामने हिम्मत तो है नहीं मेरे आने के, तेरी इसलिए हिम्मत नहीं है कि उसको आतंकवादी बोल रखा है, उसके ऊपर इल्जाम लगा रखे, कहीं ऐसा ना हो तेरे को वही कर दे तेरा काम, तुझे सिखा दे वकालत, इस बात का भी डर है ना तेरे को। लेकिन हम तेरे जैसे नहीं है, समझ गया? हमने आज तक तेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जो इल्जाम तूने लगाए हैं। अब भी वक्त है, हम अब भी कह रहे हैं आपको कि अच्छा नहीं लगता, आप वकील साथी हो, आप उम्र में भी हमसे बड़े हो सकते हो, ये हरकतें छोड़ दो और जैसे एक सच्चे और अच्छे वकील की जो होती है छवि, उसको सुधारो। जो गलतियां आपने पहले निर्भया कांड में की हैं या सीमा के मामले में की है, उनको दोबारा मत दोहराओ। देश आपको देख रहा है और देश का गुस्सा इस वक्त आपके प्रति बहुत ज्यादा है, उबाल मार रहा है आपके प्रति गुस्सा। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी भारतीय में फंस जाओ और आपको कोई नुकसान हो जाए, आपको कोई पीट दे, क्योंकि ये भारत के लोग जब तक बर्दाश्त करते हैं, जब भारत इनके बर्दाश्त से बाहर बात हो जाती है तो हो सकता है भारत की महिलाएं तेरे को ऊपर जो ना जूते पत्थरों से तेरे ऊपर हमला ना कर दे, तुझे जूतियों से ना पीट दे। इसलिए अपनी इज्जत को खराब मत करो। आपने जो गलतियां की है उन गलतियों को रिप्रेंट करो, उनको पछताओ, उनकी माफी मांगो देश से, और आप एक अच्छा जीवन जियो, एक वकील की तरह, एक नोबल प्रोफेशन की तरह। और ये इधर उधर की इल्जाम लगाना, अरे वकील पे क्या इल्जाम लगाता है ये बता? कहता जी पैसा आ रहा है यार। अरे भाई, मैंने तो 100 बार कह दिया, आज भी कह रहा हूं कि गुलाम हैदर का जो केस है, मैं इंसानियत के नाते ईमानदारी से अपने पास से पैसा खर्च करके सिर्फ इंसानियत के नाते उस गरीब आदमी की मदद कर रहा हूं जिसके साथ जुल्म हो गया, जिसका घर बेच दिया, पैसे लेके आ गई, उसके सामान बेच आई, उसके बच्चे लेके आ गई, उसकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया, जो कि इसको कमाने के लिए बेचारा बाहर गया हुआ था। उसके पास क्या है देने के लिए? मोमिन मलिक को गुलाम हैदर क्या दे सकता है तू बता? वो तो खुद ही बर्बाद करके आई है। उसके पास तूने छोड़ा क्या है? उसके पास तो तूने छोड़ा ही नहीं जो वो देगा। तो मोमिन मलिक एक इंसानियत के नाते, एक इसलिए नहीं कि भाई वो पाकिस्तान का नहीं, वो दुनिया का कहीं का भी इंसान होता, मैं उसकी मदद करता। मैंने तो एक श्रीलंका का आदमी बेचारा, उसको मैंने अंबाला से छुड़ा करके, बरी करा करके उसको भेजा। 9 लोग नेपाल के थे, उनको मैंने छुड़ा करके फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा। एक पाकिस्तान का था अंबाला की जेल में, बहुत पुराना, 10 साल पूरे हो गए थे सजा के, कई साल से पड़ा था, वो छुड़ा करके मैंने भेजा। बांग्लादेश का मैंने भेजा। तो ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो करे। मैं जो दूसरे केस करता हूं, अपनी कमाई का 75% विधवाओं के ऊपर, गरीब बच्चों के ऊपर, जो लोग विकलांग हैं, पैर से अपाहिज हैं, लंगड़े हैं, लुल्ले हैं, या ऐसे हैंडीकैप्स लोग हैं जो बेचारे चल फिर नहीं सकते, जिनके लिए दिक्कत है, या जो ऐसी विधवाएं हैं जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके पति एक्सीडेंट में चले गए या कोई अन्य बीमारी से चले गए, और जिनके पास पैसा नहीं है केस लड़ने का, या खाने के लिए दाने नहीं है, मैं ऐसे लोगों पर अपनी कमाई का 75% उनको देता हूं और 25% में मैं अपने पास रखता हूं। ये हूं मैं मोमिन मलिक। और ऐसे ही मुझे परमात्मा देता है, उतना ही देता है जितना मैं करता हूं। 100 दुश्मन है, दुश्मन भी कोई एक आदमी, दुनिया भर के दुश्मन है मेरे, सबका मुकाबला करता हूं। क्यों? गरीब लोगों की, असहाय लोगों की, जिन लोगों की मैंने मदद की है,
जिनकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, उनकी दुआएं मुझे लेके चलती है, उनकी दुआएं मेरी ताकत है। मैं डरता वरता नहीं हूं किसी से। और ये इल्जामबाजी छोड़ दे, अच्छी बात नहीं है। वरना तो जो हमने केस डाला है और भी केस जो हमने कल एक और केस हम करेंगे, उसमें बताएंगे आपको, हम जेल कराएंगे। आप कितने भी बड़े वकील हो, कितना भी बड़ा माइंड हो आपका, अगर मोमिन मलिक आपके पीछे पड़ गया है तो जेल करा के दम लेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। इस बात का ध्यान कर लेना, क्योंकि आपने कानून का वायलेशन किया है। आपने बेबुनियाद आरोप लगाए एक भारतीय वकील के ऊपर, जो आपको शोभा नहीं देता किसी भी रूप में। आप एक पाकिस्तानी महिला के लिए भारत के लोगों को गलत बोल रहे हो। एक पाकिस्तानी महिला के लिए जो इलीगल रूप से भारत में आई है, भारतीय वकील पर कीचड़ उछाल रहे हो। अरे भाई, दोनों मियां बीवी हैं। गुलाम हैदर भी पाकिस्तानी है, सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है। मियां बीवी का झगड़ा है, फैमिली कोर्ट में चल रहा है। दुनिया भर के भारत में केस चल रहे हैं मियां बीवी के, भारतीय लोगों के। तो क्या वो वकील भी ऐसा करते हैं जो आप कर रहे हो? तो अब भी वक्त है। अच्छा नहीं लगता एक वकील होकर के मैं एक वकील पे कार्रवाई करूं। ये हमारे प्रोफेशन में सबसे काला दिन है, लेकिन इसके लिए आपने मजबूर किया मेरे को। मैं इसको अच्छा नहीं मानता, मजबूरी में कर रहा हूं आपको सबक सिखाने के लिए। लेकिन ये इतिहास का ये अच्छा दिन नहीं है, ये ब्लैक डे है। अगर आपको अब भी थोड़ी बहुत अकल, तमीज, सहूर है, अकल है, या आप अपने यारों दोस्तों से फैमिली में कहीं भी सलाह मशवरा कर लो कि मोमिन मलिक ने गलत कहा या ठीक कहा, आप अपने आप को सुधार सकते हो। आपको चांस मिलेगा, मैं भी चांस दूंगा आपको सुधरने का। अब भी बहुत वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और आपकी इज्जत भी ना रहे और आप जेल में भी सड़ो। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है दोस्तों। आज इसके जो झूठ फैलाया था वो हमने सच्चाई बता दी है कि कोई सच्चाई नहीं है इसके अंदर। 4 तारीख लगी हुई है इसकी कंप्लेंट की। उसके अंदर कोर्ट को फैसला करना है कि कोर्ट हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए या कोर्ट उस मामले में इसको कंप्लेंट ट्रीट करे या उस कंप्लेंट को डिसमिस करे। ये कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। पुलिस की रिपोर्ट आ गई है, पुलिस रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट पढ़ेगी, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये लोगों को गुमराह करता रहे। रही बात सोशल मीडिया के अकाउंट्स की, तो हमने सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने के लिए केस डाला हुआ है और उस पर कल सुनवाई है। तो कल जो अपडेट होगी वो हम आपको किसी न किसी माध्यम से किसी और चैनल पर आएंगे। मैं खुद तो नहीं आना चाहूंगा। अगर इन्होंने कोई गलत बात ना करी, पर्सनल अटैक ना किए और गलत बयानी ना की, तो मैं नहीं, मतलब ऐसा कुछ किया तो मैं लाइव आऊंगा। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं लाइव नहीं आऊंगा। हो सकता है कोई 1-2 चैनल वाले कोई कानूनी बात पूछ ले तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बड़ी मात्रा में आते हैं, सुनते हैं। लेकिन मेरे से ना गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। झूठ बात कोई फैलाए तो मेरे से रुका नहीं जाता। तो लोगों को झूठ बात ना फैलाए, लोगों के अंदर गलत प्रचार ना करे, लोगों को गुमराह ना करे, जो पहले से करता आ रहा था। इसलिए मुझे लाइव इमरजेंसी आना पड़ा कि इसकी बेटी, जो गुलाम हैदर की बेटी है, वो पाकिस्तान में मुसल्ला बिछाकर, मुसल्ला होता है नमाज पढ़ने का जिस पे हम मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, उस पे वो बैठी है वो बेटी, और वो नमाज पढ़ रही है और तस्बीह हाथ में लेके अल्लाह अल्लाह कर रही है। वो नमाज पढ़ रही है इसकी बेटी, और ये कह रही है कि मैं 4 साल से मेरे बच्चे भी जो है वो सनातन धर्म में आगे थे। अरे भाई, 3 साल की तो तेरी बेटी है, 4 साल से कैसे आगे हुए बता? ये बताना तू मुझे, 4 साल से कैसे आगे? 3 साल तुझे हैदर छोड़ के गया है, 4 साल तू बता रही है, तो 4 साल से धर्म सनातनी कैसे होगी? वो बच्ची नमाज पढ़ रही है बैठी हुई। वो मैं फोटो आपको दिखा सकता हूं, लेकिन क्या है कि इस फोन में है वो फोटो, मेरे इसमें दूसरे फोन में लेने मेरे याद नहीं रहे। तो वो आप देख सकते हो कि जो ना कैसे ये जो ना वहां पर कहती है सनातनी धृति बन गई थी मैं। और कल मैंने इसका बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाया जिसके अंदर 7/1/1998 डेट ऑफ बर्थ है, और इसके पासपोर्ट में 2002 जो है वो इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। पासपोर्ट में भी फर्जी डेट ऑफ बर्थ है
और हो सकता है बर्थ सर्टिफिकेट में ही फर्जी हो। अरे ये कहती है मैं मई 10 जून को मैं जन्मदिन मना रही हूं, तो तुम्हारे सामने है सारा। डॉक्टर एपी सिंह ने लोगों को गुमराह किया है, हमेशा ही किया है। अब गुमराह हम भारत की जनता को नहीं होने देंगे। एक एक चीज का जवाब देंगे, आपकी एक एक चीज का। और आप तो क्या प्रोसीडिंग करोगे, आपके खिलाफ हमने डाल दिया है केस, ठीक है, और गवाही पे भी आ गया है, और मोमिन मलिक ने डाला है केस, ठीक है। और कल को कुछ और करके भी बताएंगे हम आपको कि हमने कल क्या करेंगे, वो भी हम आपको कहीं ना कहीं मैसेज दे देंगे कि हमने क्या किया है। तो दोस्तों, आज मैं सीमा हैदर की ज्यादा खिंचाई नहीं करूंगा, क्योंकि उसने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। वो लाइव आती रहे, हमें पे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भारत के लोगों को गाली ना दे, हमारी बहन बेटियों को गाली ना दे, उसको नाचना कूदना करना है, अपनी बात रखनी है, अपने घर की बात रखनी है कि मैं पकौड़ी बना रही हूं, मैं वो बना रही हूं, मैं फला बनाती रहे, हमें क्या दिक्कत है। मुझे गिफ्ट आ गया, मुझे ये आ गया। और ये बातें छोड़ दे कि तू भारत के यूट्यूबरों को कह रही है कि एक बाप की औलाद नहीं 10 बाप की औलाद है। अबे तू जब ये तू कह रही है कि एक बाप की 10 बात, तो तू वहां जाके देख रही थी क्या जब ये लोग पैदा हुए थे, या इनकी नींव रखी जा रही थी इनके माँ बाप के द्वारा, तो तू वहां देख रही थी क्या, तू थी क्या वहां जो तू 10 बाप की बता रही है। हम भारतीय यूट्यूबरों को तू 10 बाप की औलाद बता रही है, क्या है तू, किस हैसियत से बता रही है। डीएनए करा के देख उनका डीएनए तो ओरिजिनल निकलेगा, और तू अपना डीएनए करा के देख लेना, तुझे पता पड़ जाएगा। कहती है पता पड़ जाएगा, ये भाषा हमारी नहीं है, ये तेरी भाषा में तेरे को बता रहे। तू अपना डीएनए करा, उसका पता चल जाएगा। और जो भारत के यूट्यूबर हैं जिनको कह रही है तू कि मेरी वीडियो नहीं लेना, मेरा ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो 10 बाप की औलाद है, तू उनका डीएनए करा, तुझे पता लग जाएगा। वो तो एक बाप की औलाद है, लेकिन तू देख ले डीएनए की रिपोर्ट क्या आएगी। मैं तो कहता, क्योंकि तेरा बाप जा चुका दुनिया से ऊपर, तो मैं ऐसे शब्द उनके प्रति नहीं कहूंगा, उनका कोई कसूर भी नहीं है। औलाद निकम्मी लिकड़ जाए तो माँ बाप का कोई कसूर नहीं होता। तो तू अपना डीएनए करा लेना, तुझे पता लग जाएगा कि कौन एक बाप का है और कौन 10 बाप का है। भारत के लोगों को गलत बोलना छोड़ दे, भारत की बहनों को माओ को गलत बोलना छोड़ दे, वरना ये भारत के लोग तेरा जीना हराम कर देंगे। इस बात का ध्यान करना। तुझे लाइव आना, लाइव आ, अपनी बात रख, अपने बच्चों की बात रख। कानून तरीके से हमने केस डाला है, तू भी केस डाल सकती है, उसका जवाब दे सकती है, कोर्ट में पेश हो, जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। गुलाम हैदर को भी मान्य होगा, मुझे भी मान्य होगा, और तुझे भी मानना पड़ेगा। उसको भारत के लोग भी मानेंगे, दुनिया के लोग भी मानेंगे। लेकिन बदतमीजी छोड़ दे, सुधर जा। भारत में रहना होगा तो भारत के लोगों की संस्कृति को नहीं बिगाड़ना। भारत में रहना है तो भारत के कानून के मुताबिक रहना है। भारत में रहना है तो भारत की संस्कृति के मुताबिक रहना है। गंद नहीं चलेगा यहां। जिसको मर्जी साले बोल दिया, जिसको मर्जी जो कुछ मर्जी बोल दिया, किसी को बहन की गाली दे दी, किसी को बाप की गाली दे दी, ये सब हरकतें छोड़ दे। इंसान बन जा, इंसान की बच्ची बन जा, समझ गई। और इसके एपी सिंह के चक्कर में कुछ तो तुझे फंसा दिया, तेरे पे इतने मुकदमे डलवा दिए, और आने वाले टाइम में तुझे ये छोड़ के गड्ढे में तेरे को मार के ये लात जेल में पुचा के ये तेरे से मिलने भी नहीं आएगा। इस बात का ध्यान कर लेना, जेल में तेरे से मिलने तक नहीं आएगा ये बंदा। ये वो इंसान है। अपना अगर इतना ही भाई बन रहा था तो क्यों नहीं अपने नाम से कंप्लेंट फाइल की मोमिन मलिक के खिलाफ, भारत के यूट्यूबर के खिलाफ, गुलाम हैदर के खिलाफ अपने नाम से क्यों कंप्लेंट फाइल नहीं की? सचिन के नाम से क्यों की? तेरे नाम से क्यों करी? क्योंकि तुम फंसो तो फंसो, इसको क्या फर्क पड़ता है, तो निकल जाएगा पतली गली से। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियो सीमा हैदर के ताल्लुक से लाते रहें।